माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं क्रैश कोर्स के 12 क्लास के क्रैश कोर्स में। और 12 क्लास के क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को बता रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार के एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि जैक और सीबीएसई दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज मैं आप लोग को जो टॉपिक बताऊंगी, जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फ्री मटेरियल, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, सभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे। और आज का चैप्टर जो है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के एग्जाम में जाना है वो है सबसे पहला क्वेश्चन डीएनए। आप डीएनए को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आनुवांशिकता गुण जो होती है, जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होती है, उसका सबसे बेसिक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस यानी आधार क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए से ही जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होती है। तो डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और डीएनए का डायग्राम भी आप पढ़ लेंगे, डायग्राम कैसे बनता है वो आप सभी तैयारी कर लेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट्स है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया गया है जिसके थ्रू ये बताया गया है कि किस तरह से इस चैप्टर में डीएनए के बारे में बताया गया है कि किस तरह से डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। उसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो एक्सपेरिमेंट्स में आपका पहला एक्सपेरिमेंट बनता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और दूसरा एक्सपेरिमेंट आपका जो है वो है हर्सी एंड चेज का, और तीसरा है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट जो कि रेप्लिकेशन को प्रूफ करके बताया था। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट्स की आप पूरी तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका डायग्राम है, वो डायग्राम आप बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में अगेन तीन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लैक ऑपेरॉन। अब मैं बता दूं कि इस चैप्टर से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 110% जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है इस बार, वो है आपका रेप्लिकेशन। आप एकदम हॉट टॉपिक है ये रेप्लिकेशन, तो आप इसको जरूर से एग्जाम में पढ़ करके जाएंगे। तो यही तक है आज का वीडियो। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको ये सभी नोट्स चाहिए फ्री में, तो आप लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करेंगे, उसमें फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। या तो आप मेरे ऐप में जा सकते हैं, बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से आप फ्री मटेरियल पा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का फ्री मटेरियल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रहा है वहां पे, तो आप उसको ज्वाइन करिए और नोटिफिकेशन आप तक आते रहे मेरे अगले वीडियो का। तो इसलिए मेरे साथ बने रहे, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और नेक्स्ट चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज बी आर अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रैश कोर्स में, और क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर चैप्टर्स व्हिच इज कमिंग इन योर एग्जाम। तो आज का टॉपिक, आज का जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में है, जिनको आप पढ़ करके एग्जाम में जाइएगा, तो ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जो बन करके आ रहा है वो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल कौन थे, मेंडल ने पी के प्लांट को क्यों चूज किया था, वो सारा क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको करवा दे रही हूँ।
और ये फ्री में मटेरियल आपको मैं दे रही हूँ, जो कि यूट्यूब के लिंक में आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री मटेरियल आपको मिलेगा, ये सारे टॉपिक्स के नोट्स। तो चलिए आइए देखते हैं मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में दो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने दिया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। क्यों कर लीजिएगा, देखिए ये पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंडेंट है। आप देखेंगे मेंडल का लॉ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेंडल का लॉ, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट आपको यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए है। तो ये दोनों में आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस बनेगा और इसमें बनेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन की तैयारी करेंगे तो आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा और मेंडल के लॉ वाला क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो इसलिए आप मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को जरूर तैयार कर ले, इससे आपका मेंडल लॉ से पूछा हुआ जो क्वेश्चन है वो भी आपका तैयार हो जाता है। तो एक ही क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चंस इसमें बना सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ। मेंडल ने जो लॉ दिया था उसके कुछ एक्सेप्शन आए थे, जिसमें है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलेनिज्म। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं वो है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में डिफरेंस, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में डिफरेंस। ये सभी ज्यादातर डिफरेंस पूछे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है वो डिजीजेस है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। डिजीजेस का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पेडिग्री एनालिसिस जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगेन म्यूटेशन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 5 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। आपका एक्सेप्शन जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। मेंडल का लॉ जो है वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन में आता है, लेकिन मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है आपका वो 5 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और 3 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कौन से सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप बस इतना ही टॉपिक्स क्लियर कर लेंगे तो आपका मेंडल का चैप्टर जो कि जेनेटिक्स में आता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये सभी टॉपिक को बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट, जो है मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये दोनों आप पढ़ करके एग्जाम में जरूर जाइएगा, इससे 110% क्वेश्चन इस बार रहेगा ही रहेगा। और आप अगर चाहते हैं ये सभी का नोट्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर, तो आप लिंक पे जाकर के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर के लिंक पर क्लिक करेंगे, वहां से आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा, सभी का नोट्स मिल जाएगा फ्री में, सारे चैप्टर्स का, जो कि अवेलेबल है आपके ये में। और ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस, जिसमें आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाता है और टेस्ट सीरीज के लिए भी आप वहां पर एलिजिबल हो जाते हैं। टेस्ट सीरीज देकर के आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी वहां से आराम से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है BR अम्बेडकर बायोलॉजी क्लासेस। और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 क्लास। तो क्लास 12 के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होने वाले हैं वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन चैप्टर से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आने वाला है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, जिसको पढ़ के आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है एविडेंसेस। क्या प्रमाण है इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन मींस चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हुआ है उसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। और इवोल्यूशन का प्रमाण के लिए हम लोगों के पास दो तरह के ऑर्गन्स आते हैं, एक है एनालोगस ऑर्गन, दूसरा है होमोलोगस ऑर्गन्स। तो एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आपका ये 3 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकलता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि हॉट टॉपिक है, वो है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। आप इसको बिल्कुल भी पढ़ना ना भूलेंगे। और
थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन आपको पढ़ के जाना ही है एग्जाम में, क्योंकि इससे आपका एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो पहला थ्योरी है लामार्क का थ्योरी, दूसरा थ्योरी है डार्विन का थ्योरी, और तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, जो कि अगेन डार्विन ने ही दिया था। लेकिन ये तीनों थ्योरी का आप लिखने के लिए प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है आपका डार्विन का थ्योरी, जिसको नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बोलते हैं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है, जो कि 3 नंबर, 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए आपका क्वेश्चन बनता है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो केमिकल इवोल्यूशन से पूछा जाता है। और केमिकल इवोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हम लोग केमिकल्स के बने हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिकल के बने हुए हैं। और इसको साबित किया था इसको ऑपरेन एंड हेल्डन थ्योरी ने, और इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था मिलर एंड यूरी ने। तो मिलर एंड यूरी का एक्सपेरिमेंट जो था उसको आप जरूर से इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम, और आप इवोल्यूशन चैप्टर के इन क्वेश्चंस को करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। और अगर आपको इन सभी टॉपिक के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री मटेरियल वहां पर मैंने आपको दिया है, तो लिंक में मैं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उस लिंक को आप डाउनलोड कर ले और वहां से ऐप से जाकर के आप फ्री मटेरियल ले सकते हैं। और इन सभी का जो क्लास है शॉर्ट नोट्स या क्लास मैं कल से लेने वाली हूँ लाइव आप लोग का यूट्यूब में इवनिंग में 6 बजे से। तो आप लोग सब मेरे साथ बने रहे और सब्सक्राइब करें चैनल को